डॉक्टर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को फौजी तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज भी कर दिया गया है। कोई तो अच्छी खबर आई बड़े अरसे के बाद कि इस मुल्क में, और मैं तो बिल्कुल इस बात पे यकीन रखता हूँ ईमान के हद तक, इंशाअल्लाह इस मुल्क में जो एक दिन इस मुल्क में एहतसाब होगा और वो अक्रॉस द बोर्ड होगा, और वो मतलब हर सतह पे होगा। अगर इस लेवल पे एहतसाब हो सकता है तो फिर कोई भी जो है ना अनटचेबल नहीं है। पहली बात है कोई भी अनटचेबल नहीं है। अच्छा, अब इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल, दूसरी बात यह है कि साबिक DGI सही, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल, हो सकता है उनसे ओहदा वगैरह ले लिया जाए, फिर साबिक DGI सही। ये दूसरी बात, वो जो बात उस दिन हुई थी ना DGI SPR की, जितना बड़ा ओहदा DGI SPR की तरफ से, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो उस दिन मैंने यही बात की थी कि मतलब मेरा जहन पता नहीं क्यों उस दिन करप्शन पे ही गया था कि ये जो है ना, ये मतलब दहशत गर्दी जो है, ये माशी दहशत गर्दी ज़्यादा ख़तरनाक है। आप माशी दहशत गर्द पकड़े तो आप देखेंगे दहशत गर्दी मुल्क में ख़त्म हो जाएगी, उनका पैसा, उनकी बहरहाल। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे, तीसरा ये इसका नुक्ता है। चौथा इसका जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा। अच्छा, इससे पहले जो है वो बहुत से मामलात जो फौज के अफसरान के या मुख्तलिफ जो करप्शन केसेस हैं, वो कभी नैब के पास जाते रहे, कभी एंटी करप्शन के पास जाते रहे, कभी इधर जाते रहे। तो फौज ने खुद जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया। तो एक बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी रूल ऑफ द लॉ आपको नजर आता है इसमें। दूसरा आपको ये नजर आता है कि कोई किसी भी जगह पर हो, जो उस दिन भी बात हुई थी इसकी कि फौज में खुद एहतसाबी कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। पता नहीं उस दिन उन्होंने बात की थी तो मेरा जहन क्यों, मतलब एक देखें मुल्क सबका है ना, अब हाल देख रहे हैं इस मुल्क का क्या हुआ है। मतलब यहाँ पे ये IPPs का किस्सा आया, ये भी मेरा दिल कहता है कि ये भी सारे जो है ना मामलात अपनी अपनी ये ठिकाने लगेंगे सारे। और एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा वो कहते हैं ना कि अपने वो मतलब या कहते हैं ना या मुल्क चला लें या अपनी ख्वाहिश मत हो, एक दफ़ा सारे वो अपने कान वो बंद करके, चीज़ें बंद करके एक कड़ा अक्रॉस द बोर्ड, ना किसी का फ़ोन सुने, ना किसी की सवारी सुने, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर दें। और ऊपर से नीचे तो तनूर से रोटी चुराता हुआ लड़के को पकड़ के लोग मारना शुरू कर देते हैं, जो मैंने पहले भी बात की थी। उसके बाद बड़ा बदमाश गुजरता है, उसको सारे सलूट मार रहे होते हैं। ये हमारी सोसाइटी का भी तो अलमिया है ना। तो ये जो है इसमें, और फिर ये कि अच्छा तीसरी, एक तो ये 2-3 बातें हो गई जिनका जिक्र किया कि ओहदा यानी सिर्फ कोर कमांडर नहीं, कोर कमांडर के साथ साथ जो है वो DGI से रिटायर्ड, करप्शन, फौज, खुद एहतसाबी, जो उस दिन बात हुई थी। फिर उसके बाद ये है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एक पोस्ट रिटायरमेंट। अच्छा, पोस्ट रिटायरमेंट जो है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट भी, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं ज़्यादा, लेकिन यकीनन जो लोग रिटायर हो जाते होंगे तो उसके बाद उनके ऊपर, एक तो ये है ना कि 2 साल तक मीडिया पे नहीं आते, बात नहीं, वो नहीं, सियासी सरगर्मियाँ नहीं, मेरा ख्याल है उसके बाद भी कोई पाबंदियाँ होती हैं। यकीनन जो फ़ौज के लोग हैं वो मतलब है कि तमाम उम्र उनके ऊपर कोई ना कोई जो है वो पाबंदियाँ होती होंगी। अच्छा, अब ये है कि ये इन्होंने रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया और वो कौन सी सरगर्मियाँ थी, वो भी हमारे सामने आने बाकी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये एक मकड़ी का जाला है और उस मकड़ी के जाले में अगर आप सिर्फ यहीं से शुरू कर लेना
2017 से ये 17 में पता नहीं कौन सा किस साल में ये आए थे, मुझे नहीं पता। बहरहाल पहले सी थे शायद, ये क्या पता मैं नहीं ज़्यादा जानता। लेकिन ये कि आप अगर शुरू करें मिसाल के तौर पे 17 में गालिबन इनकी शायद 16 जब भी, तो वहाँ से आप शुरू करें तो तब से लेके जो है वो ये सियासी शख्सियात आगे पीछे, ये टॉप सिटी का कोई केस था, उसका मुझे इल्म नहीं है कौन से क्या केस था, लेकिन बहरहाल मैं भी सुन रहा था कि ये पैसे मांगे या जो भी कुछ हुआ। एक इसमें एक तो है ना खुशी का पहलू कि ये जो है ये कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं। एक दिन मेरे पास एक इधर ही हमारे ऑफिस में खान साहब का दौर था, तो उनके वज़ीर आए मेरे पास। अब वो वज़ीर जो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो वज़ीर जो हैं वो चले गए उसके बाद आईपीपी में। तो उसी दिन इत्तेफाक से ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनका फैसला हुआ था शायद इनकी जगह शायद जनरल फैसला, तो वो बड़े एक्साइटेड थे मेरे पास आए, बैठे आके। तो मैंने कहा और क्या हाल चाल है खान साहब की, क्या ये अब मुझे ही नहीं पता कि क्या यानी ये इंडिपेंडेंट मुझसे बात कर रहे हैं। अभी वो गिरफ्तार वगैरह नहीं हुए, वो कोई गिरफ्तारी वगैरह उनकी नहीं हुई, ऐसे ही एक दिन के लिए कोई उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बस वो हल्की सी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके, तो ये उन शख्सियात में से। तो मुझे कहते हैं आके कि अच्छा, मैं जिस वज़ीर का बात कर रहा हूँ इसका जुल्फ़ी बुखारी साहब को पता है, क्योंकि दरमियान में जुल्फ़ी बुखारी साहब से भी फ़ोन पे बात हुई थी। वो लंदन में है, वो भी नाम नहीं लेंगे तो मैं भी वो नहीं ले रहा। तो वो जो वज़ीर थे उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर साहब, यार हमारी जान छूटी। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहते यार हमने कहा यार हमारा टाइम आया है, कुछ हम भी कुछ करें, कुछ बनाएं। तो यार ऐसा डीजी, ये मैं अंडर ओथ बात कर रहा हूँ। और जुल्फ़ी बुखारी साहब को मैंने आपसे कहा ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो ज़ाहिर है कि वो बड़ी मुश्किलों से बचा के निकले हैं बाहर अभी। मुझे कहते हैं यार, मैंने कहा यार ये खान क्या हो गया भाई आपको? कहते यार हमारा टाइम आया तो यार वो हमें कुछ खाने पीने नहीं देता डीजी है। सही में मैं परेशान हो गया सुन के। मैंने कहा इस बात पे ये तब्दीली इस बात पे हुई है। मैं कभी नहीं मिला, जो ये हमारे आर्मी चीफ हैं इनसे मैं मेरी कभी कोई मुलाकात इनसे नहीं है, नाम सुना हुआ है। तो मैंने कहा यार ये कैसे? मैंने कहा अरे, कहते हैं हाँ यार ये कोई बात है यार। कहते हैं यार ये ना करो, करप्शन, ये हमारा टाइम आया है ज़रा सा भी। तो यार वो देखो पहले यार इतनी पार्टियां, पीपल्स पार्टी वाले आए, कभी कहा किसी ने आज तक किसी डीजीआई से? अच्छा मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जाओ सर, अभी हम बात कर ही रहे थे तो उनके फ़ोन पे जुल्फ़ी की कॉल आ गई, फिर किसी और मौजू पे बात हुई, लेकिन थोड़ी सी वो यही थी। मैंने कहा यार ये 12। अच्छा, तो मैं हैरान हो गया सुन के। मैंने कहा यार एक मिनट। कहते हैं यार वो करता हमारा टाइम आया तो यार ये हमें बताया जा रहा है कि जी आपने करप्शन नहीं करनी तो आपने ये नहीं करना तो वो नहीं करना। तो यार इस तरह थोड़ी चलती है हुकूमत, इतना थोड़ी काम चलता है। मैं फिर खामोश हो गया सुन के। फिर मेरा कभी कोई वास्ता इससे हट के, ये मुझे याद आई बात, ये अभी जब ये हुआ ना मामला ये वाला, ये टॉप सिटी और ये सारे, क्योंकि बाद में मुझे फिर पता चला कि ये उसमें भी उनके भी कोई प्लॉट्स वगैरह उन्होंने, वज़ीर साहब जो नहीं है पीटीआई में। लेकिन बात सारी ये है कि ये इसमें तो फिर बाकी पार्टियां भी है ना, अक्रॉस द बोर्ड है ये तो अक्रॉस द बोर्ड है। इसमें और फिर अदारे कैसे फैसले कैसे होते रहे, मतलब एक अगर ये जो भी इसके मुतासरीन थे उनको अदालत से रिलीफ क्यों नहीं मिली? तो मेरा ख्याल है कि ये एक या मेरा गुमान है या मेरा ईमान है, जो भी है, कि ये एक बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना कि उसका आगाज़ हुआ है, रंदा फेरने का उसका आगाज़ हुआ है।
और इसमें अब बहुत सारे लोग आएंगे, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और अक्रॉस द बोर्ड आएंगे। और जो इसको एक किसी, इसमें कोई एक सियासी जमात भी नहीं आएगी, इसमें सब आएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि एक ख़ास जगह पे जाके ना बहुत सारी शख्सियत एक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, उनके डोनर्स, उनके उसमें मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ताजिर, उसमें ये जो मुख्तलिफ लॉबीज़ बनी हुई हैं जिनके लिए लफ्ज़ माफिया, जो मुझे हमेशा शक होता है कि ये माफिया का लफ्ज़ जो है ना, ये क्यों इस्तेमाल होता है। ये कुछ अरसे से माफिया का लफ्ज़ जब से इस्तेमाल होने लगा है ना, मेरा ख्याल मुझे चेक करना चाहिए दोबारा कि मेरा जो गुमान है या ईमान है कि ये मुल्क ठीक होगा, ये माफियाज के तो मैं हमेशा जब भी वो माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो शायद किसी और उसमें करते हो, मेरी तो उनसे भी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं एक वो अपनी सोच में पड़ जाता हूँ कि शायद ये जो गैंग्स बने हुए हैं, जैसे ये IPP वाला, ये पता नहीं अब सामने आ गया है तो इनके ऊपर भी हाथ तो पड़ेगा, मुझे यकीन है। लेकिन ये है कि ये और कौन सी एक्टिविटीज़ थी वो सामने आएंगी, प्लस ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्लस ये कि नैब वेब के हवाले नहीं किया इधर उधर के, कहीं आगे कोई बचने बचाने का चांस हो, और फिर ये है कि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और फिर FIA भी नहीं, मतलब फ़ौज ने अपनी तहवील में लेके एहतसाब शुरू कर दिया। तो ये जो है, ये इससे ये पता चलता है कि कोई भी शख्स कहीं पर किसी भी ओहदे पे बैठा हो, वो जो है वो यानी एक तरह से खुशी भी है कि भाई ये हो रहा है, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अफसोस भी है कि इस तरह की शख्सियात इन ओहदों पे कैसे पहुँचते कैसे हैं। तो एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस किस्म की शख्सियत को और भी हर अदारे से, हर जगह अक्रॉस द बोर्ड, और ये एक दफ़ा टूटेगा ना ये मकड़ी का जाला, तो अब देखें मुल्क कैसे आगे निकलेगा। ठीक है ना। तो ये कि ये बिस्मिल्लाह हुई है मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि इसके बाद जो है ना, अगर फ़ौज ने अपने बंदे को नहीं छोड़ा तो बाकियों को छोड़ेगी फ़ौज। ये बात हम चुपके उठाते रहेंगे कि बाकी लोग भी तो बैठे हैं। और IPPs, ये पेपरा का भी कोई चक्कर आज सुन रहा था मैं, और बहुत सारे मामला चल रहे हैं।